हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइल क्लासेस। देखो बच्चों, आज मैं जो है आपको सुपर्ब यानी ब्रिलियंट ट्रिक सिखाने वाली हूँ जो मैंने अपने टीचिंग करियर में सीखी है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि 12th क्लास का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है लिमिट, उसमें आप क्वेश्चंस जो है जो जेईई एडवांस लेवल के होते हैं उनको क्या आप एक और सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। उनको आप अच्छे से समझें और आप देखें कि कैसे मैं इन सब क्वेश्चंस को, लुक एट दिस बोर्ड, इन क्वेश्चंस को जो मैंने 7 क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे मैं 1 सेकंड में सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। राइट, this one. Now this one does not exist. 1 and 0. Oh my God. सो ये 7 क्वेश्चन जो है, देखो हर एक क्वेश्चन मैंने 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लिया है, 1 सेकंड में मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आप बिल्कुल ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या ट्रिक है जिसके कारण मैंने इतना फास्टली 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप ध्यान से देखिए, लिमिट जो है आपको गिवन है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के फॉर्म में गिवन है आपको लिमिट, राइट और आपको अब क्या करना है, यहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को आंसर जो है 2/5 सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में निकाला। एंड दिस इज़ ओनली हैपन ऑन द टाइल क्लासेस। ठीक है, टाइल क्लासेस आप इस पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए और बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी और आप लास्ट वीडियो तक कनेक्ट रहिए। तो देखते हैं, पहले आप समझिए कि ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल में जब आपका एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जाता है, ठीक है, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे पॉलिनोमियल का बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम डिग्री टर्म से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का एक फॉर्म मैं आपको यहाँ पे करती हूँ, देखिए समझिए। सो अगर आपको ऐसा दे रखा है लिमिट, है ना, ब्लैक यूज करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और यहाँ आपके पास गिवन है a0 x रेज टू n प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1, a2 x रेज टू n माइनस 2 एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा मैंने, देन b0 x रेज टू m प्लस b1 x रेज टू m माइनस 1 प्लस b2 x रेज टू m माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज द इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। इंडिटरमिनेंट फॉर्म को पहले चेक करते हैं हम लोग कि जो 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है उनमें से कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्वेश्चन में बनता है। सो आप जब x को इन्फिनिटी डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनता है। अब सुनिए, इसमें क्या है, n, ये n डिग्री पॉलिनोमियल है, दिस इज योर m डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, रेशनल फंक्शन के फॉर्म में गिवन है। सो आंसर कितना आएगा, a0 अपॉन b0, यानी उसके मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट और नीचे वाले का मैक्सिमम डिग्री के कोफिशिएंट का रेशो। ये आपका आंसर होगा कब, जब ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री और नीचे वाले पॉलिनोमियल का डिग्री सेम हो, है ना। जैसे आप समझिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, पहला क्वेश्चन कैसे मैंने निकाला, यहाँ दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, सो दिस इज योर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है भी बच्चों, ऊपर पावर कितना है, मैक्सिमम डिग्री 2, नीचे कितना पावर है 2। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, देखो समझिए, आप कैसे इनफाइनाइट को फाइनाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इनफाइनाइट को फाइनाइट यानी जीरो में कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब आप उसका रेसिप्रोकल लो। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर नीचे मैक्सिमम डिग्री कितना है 2, तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो 2 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर 5 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन
एक्स स्क्वायर। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनेगा, तो रेसिप्रोकल लेने पर ये कितना हो जाएगा 0। और यहाँ से कितना बना 2/5। तो ऊपर में पावर और नीचे में जो पावर है वो सेम है, तो उनके जो कोफिशिएंट का रेशो है दैट विल बी योर आंसर। इसलिए ये कितना हो गया a0/b0। और यही चीज़ है ना, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा, देखो ऊपर में कितना पावर है 3, नीचे तो आपने देखा अच्छा मैक्सिमम डिग्री सेम है, फटाफट कोफिशिएंट 2/5। समझ आया? यहाँ देखो पावर 4 और ये 4, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 3 और यहाँ -1 तो -3 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप समझिए नेक्स्ट। अगर आपका डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, यानी m इज ग्रेटर देन n, तो इन्फिनिटी कहाँ डोमिनेट करेगा? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का जब आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये समझ आया? इसीलिए आप देखो डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है, न्यूमरेटर का कम है, इसलिए कितना आंसर आ गया 0। ये देखा मैंने। तो आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो 2/5 -3, यहाँ ज़्यादा है तो 0। अच्छा, अगर आपके पास क्या है न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है, n इज ग्रेटर देन m, तो कितना इन्फिनिटी ऊपर डोमिनेट करने के कारण कितना आंसर आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो किसी का आंसर होता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो ऊपर में पावर कितना है 4 और x की पावर 8 का अंडर रूट लेने पर भी पावर कितना बनता है 4, इसलिए आंसर कितना लिख दिया मैंने 3। ऊपर में पावर डोमिनेट करता है, नीचे कम है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको देखिए, यहाँ पे पावर कितना बनता है n का, n पे पावर कितना आता है 3/2 आता है, 3/2 आता है, फिर कितना आता है 4/3 आता है। ऑब्वियसली देखो 3/2 इज ग्रेटर देन 4/3, यहाँ कितना आता है 6/4 यानी 3/2, और यहाँ कितना आता है 7/5, एक पावर ये भी है। 3/2 जो है उसकी वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा है। 3/2 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी 3/2 का कोफिशिएंट 1, मैंने ये तुरंत देखा और यहाँ कितना आ गया आंसर 1। क्लियर है? नाउ इस क्वेश्चन में देखिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनता है बेस के अंदर, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/3। अरे भाई, अगर ऊपर का डिग्री और नीचे वाले फंक्शन का डिग्री सेम है पॉलिनोमियल में, तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो आपका आंसर बनेगा, तो ये कितना आ गया 1/3। ठीक है भी बच्चों, अब 1/3 आ गया, और यहाँ पे कितना बनता है, ऊपर में पावर ज़्यादा है, नीचे में कम है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया ये इन्फिनिटी। आप क्या पढ़ते हैं कि अगर आपके पास बेस फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल बेस का पावर बहुत बड़ा, यानी बहुत छोटे नंबर का अगर आप पावर बहुत बड़ा ले लेंगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 0, एंड दैट्स व्हाई वी राइट हियर 0। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 क्वेश्चन मैंने कुछ ही सेकंड्स में, हर एक क्वेश्चन को आप एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। फिर से आप देखेंगे यहाँ 2/5, इसका कितना आ गया -3, इसका कितना आ गया 0, यहाँ पे कितना आ गया 3, इसका कितना आ गया डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी है, यहाँ 3/2, यहाँ पे भी 6/4 3/2, तो यहाँ कितना आ गया 1। इनका कोफिशिएंट देख लो, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर सेम है तो 1/3, बाहर में इन्फिनिटी पावर है, और ऊपर में डिग्री ज़्यादा है तो 1/3, ये कितना बनता है देखो 1/3, यानी फ्रैक्शनल की पावर इन्फिनिटी, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना ले लेगा 0। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर इफ़ यू हैव इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म इन द केस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अगर डिग्री सेम है तो a0/b0, यदि नीचे का पावर ज़्यादा है ऊपर का कम है तो इन्फिनिटी नीचे डोमिनेट करने के कारण आंसर कितना आएगा 0। इफ़ यू हैव डिग्री ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर में जो पावर है वो डिनोमिनेटर से अगर ज़्यादा है तो आपका इन्फिनिटी न्यूमरेटर में डोमिनेट करेगा, एंड दैट्स व्हाई वी राइट हियर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसी का आंसर नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो था लिमिट का, आप बहुत फास्टली इस कंसेप्ट को जान करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप यू एन्जॉयड एंड यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। और इस तरह का यदि हम ट्रिक जो है एग्ज़ाम में अप्लाई करें, जैसे ही क्वेश्चन आया हम अगर सेकंड्स में आंसर देने लगे तो बहुत ही फास्टली हमारा पेपर बनेगा। तो इस तरह के कंसेप्ट में आपको और आगे बताऊंगी। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विद द टाइल क्लासेस। ओके, एंड देन फाइनली आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स ज़रूर आप मुझे भेजें कि कैसा लगा आपको वीडियो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके बच्चों।